हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लास बाय आर के यादव में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई सब? अच्छे हैं, मज़े में हैं, मस्त हैं कि नहीं? तो आज हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 6.1, जिसमें इसके पहले बेसिक फंडे को क्लियर करेंगे। जो बेसिक इसमें क्या है, समरूप है, सर्वांग है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर प्रश्नावली 6.1 को आज करेंगे। और सारे भाई से रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं वो मैथ क्लास बाय आर के यादव इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से शेयर करें। और जो भी आपको कमियां लगे वो आप कमेंट करें। जो आपको लगे कि ये इसमें छूट रहा है तो उस चीज़ों को आप कमेंट करें। मैं अगली वीडियो में वो ऐड करते जाऊँगा, जोड़ते जाऊँगा। क्योंकि कमियां जो बताते हैं वही आपका सच्चा मित्र होता है। आपका अगर कोई कमी बता रहा है, जैसे अगर आपकी गलती पर आपके अगर पेरेंट्स जैसे गुस्साते हैं या डांटते हैं, तो आप उसको रिप्लाई नहीं कीजिए, कभी भी रिप्लाई नहीं कीजिए। क्योंकि अगर बार बार उनके ऊपर रिप्लाई करेंगे तो एक समय अंत होगा। तो क्योंकि हर माँ बाप, हर पेरेंट्स, हर भाई आपका जीवन भर साथ नहीं रहेगा आपके साथ, लेकिन उनका दिया हुआ उपदेश, उनका दिया हुआ शिक्षा, उनका दिया हुआ ज्ञान वो आपके साथ जीवन भर रहेगा। अगर आप उनके साथ बार बार बदसलूकी करेंगे, वो एक दिन धीरे धीरे आपको गाइडलाइन करना छोड़ देगा। और आप क्या होंगे, जैसे वो छोड़ेंगे आपका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाएगा। यानी आप बुराई की ओर लिप्त होते जाएंगे और आपका एक न एक दिन अंत हो जाएगा। और नहीं तो आप अगर समाज में देखते हुए, शहर हो या गाँव, आज तो हर जगह वही परेशानी है। बिगड़ा वही लड़का है जो अपने पेरेंट्स की बातों को नहीं माना है। वही बिगड़ा है जो अपने गार्जियनों की बातों को नहीं मान रहा है। और जो नहीं मान रहा अपने गार्जियन को, तो देखिए कि उनको अपने गार्जियन के नहीं मानने के बाद उनका समाज में क्या वैल्यू है। 1% भी नहीं बॉस, 1% भी नहीं समाज वाले, सामने वाले वैल्यू देते। अरे यार लफंगा है, लूचा है, वो चक्का है ना, मतलब तमाम तरह के उनके जितने भी नाम होते हैं वो सारे पड़ जाएगा आपका, अगर आप पेरेंट्स की बातों पर नहीं चलते और उनके कहे हुए चलते हैं, दिशा अनुसार चलते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको सबसे सर ऊँचा आपका होगा मोहल्ले में। सब कोई आपको रिस्पेक्ट से देखेगा, सबसे कोई आपको सम्मान देगा कि नहीं फलाने के बेटा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि हमें जो कमियां बताते हैं वो बेहद हमको खुशी लगता है कि ना मेरे भाई आज हमें बताएं कि ये चीज़ इसमें कमी था, ये भैया इसमें ऐड कीजिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपका मित्र भी, जो मित्र आपका बुराई में आपको कहे कि ना वाह 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 कैसे कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहा है, तो समझ जाना कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है और वो आपको आगे जाना नहीं देखना चाहता। अगर आपके माता पिता अगर आपको गालियाँ देते हैं, आपको पिटाई करते हैं, अगर डांटते हैं किसी गलती पे, तो समझ लीजिए कि वो आपको खुद से बेहतर देखना चाहता है, तभी डांटना चाहता है, ऐसा नहीं चाहता है। और आपको अगर कोई बुराई में अगर कोई वाहवाही कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपका वो पतन देखना चाहता है, आपको आगे नहीं देखना चाहता। तो इस प्रकार से तो मेरे भाई जो भी हमें कमियां लगे वो आप बताएं हमें, ताकि मैं अगले में आपको और बेहतर करके दे सकूं। तो चलिए आज ट्रेगो पढ़ते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो 6 पॉइंट हो गया प्रश्नावली त्रिभुज जिसमें पढ़ना है। त्रिभुज बेसिकली त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, और त्रिभुज कहते हैं किसे है, तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 एंगल यानी 3 कोण होते हैं। तो इसका भी परिभाषा लिख देते हैं। चलिए हम मान के, जैसे तो सभी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। कैसा
जैसे एक मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी, ये तीनों क्या हो गया, ए बी सी क्या हो गया, 3 शीट्स हो गए। एंगल मान लेते हैं, एंगल 1 2 और ये 3। और एक चीज़ और भी जानते होंगे आप लोग कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों भुजाओं का मान कितना होता है 180 डिग्री। ये सब बेसिक क्लास ही है, तो आप जानते ही क्लास 2 3 यानी 4 5 से ही इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा आपको परिचय दिखा दी। आपके क्लास में 10th में क्या है, तो आपकी क्लास में अभी इस प्रश्नावली 6.1 में क्या है, तो सर्वांग है और समरूप है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्वांग और समरूप के बारे में। सर्वांग कौन किसको कहेंगे और समरूप किसको कहेंगे, तो उसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। सर्वांग और समरूप, एक तरफ लिखते हैं सर्वांग सम और दूसरी तरफ समरूप सर्वांग सम और समरूप। अब कुछ नाम देखने से पढ़ने से आपको कुछ न मोटा मोटी आइडिया लगता होगा। अगर आप गौर से पढ़ते होंगे, सर्वांग सम यानी सभी अंग समान, सर्वांग सम सभी अंग समान यानी एक जैसा कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, एक जैसा या फिर एक जैसा या एक ही। सर्वांग सम एक जैसा या एक ही, इसको क्या कहेंगे समरूप को। दिखने में एक जैसा लेकिन समान नहीं, दिखने में एक जैसा परंतु समान नहीं, अब इनका कहने का क्या मतलब हुआ, देखने में समान एक जैसा लेकिन परंतु समान नहीं। मान लेते हैं जैसे ये ट्रायंगल हो गया एक, और एक ये भी ट्रायंगल हो गया, तो दोनों तो दिख तो रहा है ट्रायंगल ही। इसका मान लेते हैं ए बी सी, पी क्यू आर, इसका मान लेते हैं एंगल 60, ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 30। और तीसरा तो अपने आप ऑलरेडी, अगर दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा खुद ब खुद हो जाएगा। ये मान लेते हैं 1 2 3 2 4 6। अब क्या लग रहा है कि देखने में सेम लग रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी दूसरा पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ए बी सी दूसरा पी क्यू आर, और दोनों में इनका एंगल 60 डिग्री 6 है, सॉरी ये 60, वो इनका भी संगत कोण दोनों का क्या सेम है। भुजा क्या दिख रहा है, तो ए बी बराबर 1 तो पी क्यू बराबर 2 यानी 1/2, दूसरा बी सी बराबर 2 तो क्यू आर बराबर 2/4 यानी 1/2, और ए सी बराबर 3 तो पी आर बराबर 6 यानी 1/2। यानी क्या दिख रहा है कि 1/2 के रेशियो में इक्वल दिख रहा है यानी। तो ऐसा समरूप। अब सर्वांग सम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कैसे कहेंगे, तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, इसका भुजा 1 2 3, इसका भी 1 2 3, एंगल इसका 60 60, ये भी 60, इसमें भी 60, तो 60 60 यानी एक जैसा या एक ही सेम, तो उसको क्या कहेंगे सर्वांग सम कहेंगे। यानी जब सारे इक्वल हो, यानी अगर मान लेते हैं एक चतुर्भुज लेते, एक चतुर्भुज लिए 4 4 4 4 यानी क्या हो गया, ये वर्ग हो गया, वर्ग में सारे 90 90 होते। दूसरा भी एक लिए 4 4 4 4, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये दोनों सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम को इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, 2 इक्वल ऐसा, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से
सर्वांग सम से इस तरह से, तो ये साइन भी याद रखेंगे। अब इसमें सर्वांग सम कब कहेंगे, जब उनके ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो, बराबर। संगत कोण बराबर, यानी ये एंगल 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30, और दो जैसे हुआ इक्वल, तीसरा खुद ब खुद हो जाता है। ये समरूप का दो एक नियम। अब आते हैं प्रश्नावली में। इसमें बेसिकली इतना सही था, कुछ नहीं था। प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली में 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोष्ठों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की भरिए। तो सही शब्द को भरिए। सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। आप सोचिए सभी वृत्त क्या होता है। मान लेते हैं वृत्त एक ऐसा भी होता है, इतना ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसका 2, इसका 3, इसका 1.5, यानी अप्रोक्सीमेट कुछ भी हो सकता है। यानी सब चेंज होगा, त्रिज्या अलग अलग होता है यानी। तो लेकिन दिखने में क्या लग रहा है, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। सब क्या लग रहा है, वर्ग ही लग रहा है। और सर्वांग और वर्ग का नियम क्या है, तो सर्वांग में सभी अंग बराबर होना चाहिए, यानी सबका त्रिज्या क्या होना चाहिए था, सेम। और सब समरूप में क्या होना था कि एक जैसा दिखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। पहला का पहला समरूप। दूसरा सभी वर्ग डैश होते हैं, उसी तरह से सभी वर्ग, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, यानी कुछ भी ले सकते हैं। कितना बड़ा लेंगे तो सारे वर्ग क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे, न कि सर्वांग समरूप। तीसरा कह रहा कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु या समबाहु। समद्विबाहु जैसे मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर हो, तो 3 3, तो ये अगला क्या आएगा, अगला उस तरह से ये तो नहीं होगा समरूप। अब पूछ रहा समरूप क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज यानी ये एक हो गया, एक ही हो गया, 2 2 2 3 3 3, तो ये क्या दिख रहा है, 2/2। संगत भुजाओं का अनुपात क्या दिख रहा है, इक्वल 2/3 ए बी सी पी क्यू आर, और ए बी बटा पी क्यू अगर देखते हैं तब पी क्यू 2/3 बी सी बटा क्यू आर 2/3 और ए सी बटा पी आर, ये भी क्या दिख रहा है 2/3, यानी संगत भुजाओं का अनुपात हर जगह क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 2/3। एक एग्जाम्पल दे, लेकिन ये तो हमें समरूप पूछे, किसका हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, न कि समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु। चौथा कर है
भुजाओं की समान रेखा वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश होते हैं, तो लिखाए भी थे संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण बराबर और समानुपाती हो, भुजाएं समानुपाती हो, यानी संगत कोण क्या हो, बराबर तथा समानुपाती। अब दूसरा का पहला क्या कह रहा है, समरूप आकृतियां, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप का दो को उदाहरण देना है, तो दो को का भाई 100 दे देंगे अगर देना कहे तो दो को कौन बढ़ की चीज़ है, समरूप। मान लेते हैं ये एक वर्ग बनाए, दो 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 दो, एक और वर्ग बना देते हैं, 4 4 4 4, एक हो गया। एक वृत्त बना देते हैं जिसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, एक और वृत्त बना देते हैं जिसका त्रिज्या क्या ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, समरूप। ट्रायंगल दिखा देंगे, तो इस प्रकार से आप कुछ भी दिखाएंगे तो आपका सही है। अब दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, इसका अगर चिन्ह भी दिखा दें तो ऐसे होते जाएगा समरूप। तीसरा कह रहा कि समरूप नहीं है, तो एगो वृत्त बना लिए, एगो ट्रायंगल बना देंगे, एगो ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया, समरूप नहीं हुआ, काट देंगे इसको बना के। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 1.5 1.5 1.5 PQRS और एक ABCD 3 3 3 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं है, तो कितने भाई इसको समरूप में हाँ मारे अपने से सोच के देख के, तो वे बिल्कुल गलत है अगर जिसने हाँ मारे। अब तो किन्हीं को लगता वो प्रश्न उठा होगा कि भैया ये तो आप बोले थे कि संगत भुजाएं का अनुपात समानुपाती हो, तो वो होते हैं। हाँ भैया बोले थे, लेकिन और भी बतवा बोले थे, वो याद है, संगत कोण बराबर होते हैं चतुर्भुज के, यानी क्या दिख रहा है 3 3 3, यानी वर्ग इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसका 90 डिग्री नहीं है, इनका 90 डिग्री नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। क्योंकि समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समानुपाती हो। तो 21 फंडा कर रहा, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली खत्म हो गई 6.1। अगले अब थ्योरम है थेल्स प्रमेय, उसका विलोम, तो वो भी करा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नमस्कार ना सारे भाई से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को